राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो ये वीडियो स्पेशल मैं बना रही हूँ हल्का मैम के लिए, है ना। तो हल्का मैम, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि जो भी आप बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, या जो अंकल जी के आंटी जी के फेवर से बोल रहे हैं वो लोग सारे गलत बोल रहे हैं। अरे आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है आप ऑफलाइन करो। यहाँ पे यूट्यूब पे क्यों भोंकने लगते हो आप आके? ये बताओ, आप यूट्यूब पे क्यों भोंकने लगते हो? आप यूट्यूब पे आप व्यू के लिए आते हो? हमें क्यों बताते हो आप कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जस्टिस फॉर राजीव भैया, राजवीर भैया, यस, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो ऑफलाइन दिलाओ ना आप जस्टिस। फिर आप ऑनलाइन आके क्या वाईटी पे या इंस्टाग्राम पे क्यों आप ये चीज़ें बकवास करते हो कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ? और अंशु, यार कैसे कैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं? ये लोग कौन सी दुनिया से आते हैं, कौन से लोग से आते हैं? अंशु प्रॉपर्टी के लिए कर रही है ना, पड़ोसी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। जो अंकल आंटी के फेवर में बोले वो पड़ोसी के लिए कर रहे हैं। तो फिर आपकी बहू रानी को आ जाना चाहिए वहाँ पे। फिर क्यों गई वो छोड़कर वहाँ पे, वहाँ से? फिर जब वो खुद ही बोलती थी ना कि अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो, अपना पक्ष रखो, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पक्ष रखने के लिए। अगर वो पक्ष पड़ोसी रख रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है उसमें? दिक्कत क्या हो रही है इसमें, ये बताओ। जो दूसरे लोगों को तुम बात बनाने लग जाते हो, तुम्हारी हल्का मैम और तुम्हारी वो जिठानी जी भी, जिठानी जी आज बड़े किस मुंह से वो उसके फेवर में बोल रही है? वो जिठानी, ये बताओ, वो जिठानी किस मुंह से उसके फेवर में बोल रही है? एक टाइम पे वो ही जिठानी थी जो उसको इतना गंदा गंदा बोला था कि मेरे पति से शादी करना चाहती है, मेरे सूरज को मरवा दिया, ये करवा दिया और ये करवा दिया। और उधर से तुम्हारी बहू रानी ने भी उसका रिप्लाई किया था, पुलिस स्टेशन गई थी एफआईआर कराने। तब कैसे वीडियो बना ली थी कि हम पुलिस स्टेशन आए एफआईआर कराने, लव लेटर भेज दिया है तुम्हारे लिए, आ जाएगा फलाना ढिकाना, कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो तुम, ये करते रहते हो। इतने गंदे गंदे वर्ड बोले थे दोनों ने एक दूसरे को। आज बड़ी वो सही लग रही है वो उसको। तुम लोगों को शर्म तो आती नहीं है कि एक माँ बाप, मतलब जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, बड़े किए, पाले परोसे और उनको सौंप दिया, वो माँ बाप आज खुश हैं? अरे क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थू तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर। तुम जैसे लोग ही होते हैं जिनके जिनकी वजह से अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, समझे कुछ? अनाथ आश्रम जो खुले हुए हैं ना, तुम जैसे लोगों की वजह से खुले हुए हैं। अपना आपको ज़्यादा मॉडर्न मत समझो। यू आर एजुकेटेड, एवरीवन इज एजुकेटेड इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन नो, एवरीवन नो। पता नहीं क्या क्या बक 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 करती रहती हो आप। तरस नहीं आता आपको उन माँ बापों के ऊपर? मतलब उसका 6 साल का प्यार अमर हो गया। आप ये सोच सकते हो जिन्होंने 40 साल पाला था उन बच्चों को, उन पर क्या बीती होगी? बच्चे हैं ना आपके पास भी। कभी ख्वाब में सोच के देखना कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर आपको बच्चे बच्चे की पड़ी रहेगी, या फिर कौन सा रिश्ता याद आएगा बच्चों के सामने आपको? दुखी, जिस दिन से घर से निकली है ना, जिस दिन से घर से निकली है, कभी यहाँ घूम रही है, कभी वहाँ घूम रही है, कभी ये घूम रही है, कभी वहाँ, कभी ग्वालियर, कभी वहाँ। किस किस एंगल से आपको लग रहा है कि वो घर से निकलने के बाद दुखी है? वो भाई अच्छे खासे पैसे लेकर निकली है, शर्म नहीं आती? तुम लोगों की बुद्धि खराब हो रही है कि ना। वो अंशु प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, अरे जाओ। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बच्चों से बड़ी होती है क्या? कितनी अच्छी बात बोली थी अंकल जी ने कि प्रॉपर्टी तो मेरी उसी दिन चली गई थी मेरे बच्चों के साथ ही। एकदम ब्यू के, और इतनी गंदी बकवास। हाउ कैन यू से दैट यू आर एजुकेटेड वुमेन? और कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मैं महाराज जी की डीपी हटा दूं। क्यों हटा दूं डीपी? महाराज जी ने खुद बोला अपने प्रवचन में, सुनना कभी जाकर, औलाद से बड़ा दुख कोई दुख नहीं होता। औलाद से बड़ा दुख था ना, औलाद का दुख था ना, तब भी उनको दूसरी शादी कर ली थी ना, उसने करी थी ना दूसरी शादी।
पहले को भूल के दूसरी शादी कर ली। क्या उन माँ बापों को पहला बच्चा मिला? मिल गया उनको पहला बच्चा? मेरे को एक बात बताओ, एक एक पक्ष है अंकल आंटी का और एक पक्ष है तुम्हारी बहू रानी का। अंकल आंटी ने उनको पैदा किया, बड़ा किया और शादी कर दी। और एक लड़की आती है, शादी करती है, 6 साल के लिए साथ रहती है। और अब ये बताओ कि किसका घर बर्बाद हुआ है? और वो लड़की फिर बाद में छोड़ के चली जाती है। तो अंकल आंटी के पास क्या बचा? हम सपोर्ट करते हैं अंकल आंटी को। हम चाहते हैं कि अगर अगर जो उनकी सेवा करेगा ना, प्रॉपर्टी उसी को ही मिलनी चाहिए। कल को क्या पता वो लड़कियों को कैसे शिक्षा देगी। बड़ी बकवास करती है कि मैं ना गांव में जाती हूँ, बच्चे को संस्कार सिखाती हूँ, गांव में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए परिवार। अपने बच्चों को जब ये भी सिखाए ना कि दादी बाबा के साथ कैसे रहना चाहिए, ये कभी नहीं सिखाएगी वो ब्लडी वुमन। सो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी क्या, वी वांट जस्टिस फॉर अंकल आंटी एंड राजवीर भैया। लव यू अंकल आंटी एंड राजवीर भैया, वी ऑलवेज मिस यू एंड वी वांट टू जस्टिस फॉर यू और फॉर योर पेरेंट्स, जो आज एक मौत जैसे, मौत कहते हैं ना कि एक मरे हुए इंसान की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। वी वांट जस्टिस फॉर देम। और जो ये मैडम उनको मेंटली हरेसमेंट कर रही है ना, और आई विल बी से थैंक यू टू पूजा दी, जो उनकी लोअर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल बी से थैंक यू टू पड़ोसी भैया, जो अंकल आंटी का पक्ष रखते हैं और हम उनको सुन पाए। और आई विल बी थैंक यू फॉर हिमाचली, जो आपने इतनी बारीकी से उसकी सारी सच्चाई सामने ला कर रखी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू। राधे राधे।